Good morning, students. So today we are going to discuss a new supervised machine learning algorithm, which is known as KNN. The full form of KNN is the K nearest neighbor. इसके अंदर क्या है, अपने को K की वैल्यू दी होती है और उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू फाइंड आउट द क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट्स. ठीक है, तो क्या होता है ये, कैसे, हाउ इट वर्क्स, वो अभी अपन आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे. So first of all, we will discuss the definition of the KNN. So K nearest neighbor algorithm is a supervised machine learning algorithm. ठीक है, सुपरवाइज्ड होती है. सुपरवाइज्ड का मतलब कि लेबल डेटा होता है और डेटा को हम ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्ट डेटा सेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं. और वो स्प्लिट करने के बाद ट्रेनिंग में जो प्रेडिक्टर वेरिएबल्स होते हैं वो x होते हैं और y होते हैं. तो ये ट्रेन x होता है. पहले हम जो मॉडल होता है हमारे को, उसमें पहले ट्रेनिंग डेटा सेट से उसको ट्रेंड करते हैं और उसके बाद उसका आउटपुट देखते हैं. ठीक है, ये भी ट्रेनिंग y है. और उसके बाद टेस्ट x लेते हैं, मतलब टेस्ट के इनपुट वेरिएबल्स. x इज़ नथिंग बट माई इनपुट वेरिएबल कह लें इसको, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह लो, या प्रेडिक्टर्स कह लो. whatever the features we can also say it as a features also. ठीक है, तो कई वेबसाइट्स में या बुक्स में आपको इनपुट वेरिएबल को फीचर्स भी बताया हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू द बुक और अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. तो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज यूज फॉर डेटा सेट. ठीक है, तो फिर उसके बाद हम टेस्ट एक्स लेते हैं जो वो भी लेबल्ड होता है, और उसके बाद टेस्ट वाई लेते हैं. और जब हमारा मॉडल ट्रेंड हो जाता है ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा सेट के साथ, तो फिर हम उसको एक अनलेबल्ड डेटा देते हैं, मतलब कि एक बिल्कुल नया इनपुट देते हैं और फिर देखते हैं कि वो जो आउटपुट दे रहा है वो सही है कि नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू इट we'll get the accuracy in the output, और we'll come to know के whether our model is working properly or not. ठीक है, so that is the main part of supervised machine learning algorithm. So which works on both regression and classification problem. KNN भी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम में होती है यूज़. मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ मैं आप लोगों को कि जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है वो डिस्क्रीट होती है, मतलब कि या तो यस और नो होगा या फिर ब्लैक और वाइट. ठीक है, मतलब कि ये भी क्या है, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है. और कई क्लासिफिकेशंस ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरे दो इनपुट्स होते हैं और आउटपुट को इफ़ेक्ट करते हैं. ठीक है, जिसमें कि मल्टी ये तो बाइनरी हैं, ऐसे मल्टी क्लास भी होते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था कि इलेक्शन के अंदर अगर मान लीजिए 4 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, तो टू हुम वी आर गोइंग टू वोट, वो चाहे पार्टी ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि उसमें मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, तो वो मल्टी क्लासीफायर होता है. ये बाइनरी क्लासीफायर है. अभी हम सिर्फ बाइनरी क्लासीफायर के बारे में पढ़ रहे हैं. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल क्लासीफायर्स भी कैसे काम करते हैं. ठीक है, और ये रिग्रेशन प्रॉब्लम में भी काम में आता है. रिग्रेशन आप लोगों को पता ही है, जब हम कंटिन्यूस वैल्यू लेते हैं तो उसमें क्या किस तरीके का आउटपुट आएगा. उसके अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन के अंदर तो हम लोग यूलर्स एल्गोरिथम, जो हमारा जो 1/1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई, जो हमारा इक्वेशन होता है वो काम में लेते हैं. और रिग्रेशन प्रॉब्लम में हम लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी. ठीक है, तो दीज आर द फ्यू कंसेप्ट जो मैं आप लोगों को फिर से जो है रिफ़्रेश कर रहा था. सो 1/1 माइनस ई रेज टू माइनस वाई इज़ नथिंग बट सिग्मॉइड फंक्शन. ठीक है, इसको एक्टिवेशन फंक्शन भी बोलते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन भी बोलते हैं. कई जगह आपको इसको एक्टिवेशन फंक्शन भी सुनने को मिलेगा. सो दीज आर वन ऑफ द सेम थिंग. और मैंने आपको इसका डेरिवेशन भी बताया था कैसे ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट होता है ए सिग्मॉइड फंक्शन. तो ये माइनस वाई जो है, दिस इज़ नथिंग बट एम एक्स प्लस सी. ठीक है, m इसके मशीन लर्निंग के केस में जो m है वो हमारा स्लोप है, इट इज़ अ कोफिशिएंट. x मेरा इनपुट है और x जो c है वो मेरा इंटरसेप्ट है. और इसके अंदर कई बार आप लोगों को ऐसे ई भी देखने को मिलेगा या फिर रेजिडुअल एरर भी देखने को मिलेगा. तो जो रेजिडुअल एरर होता है वो भी इसमें जुड़ता है. जो मैंने आपको बताया था कि ये मैट्रिसेस होती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए किस तरीके की हमारी जो परफॉर्मेंस है मॉडल की वो हो रही है. ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने ग्रेडियंट डिसेंट हम लोगों ने पढ़ा था. सो ऑल दीज आर द प्रीवियस कंसेप्ट जो मैं आई जस्ट वांट टू रिफ्रेश इट ऑल बाय दिस टाइम.
सो इट वर्क्स ऑन द कंसेप्ट विच मीन्स सिमिलर थिंग्स आर नियर टू ईच अदर। तो बेसिकली जो के नियरेस्ट नेबर है, ये के मीन्स एल्गोरिथम भी कहलाती है ये। तो नियरेस्ट नेबर मतलब कि जो डेटा पॉइंट से क्लोज सिमिलर डेटा पॉइंट्स होंगे उसको हमें लेना है और उसे हम लोगों को कंसिडर करना है। तो ये किस तरीके से काम करती है वो हम देखेंगे, और मैं आप लोगों को इसमें एग्जांपल भी बताऊंगा। एक मैं क्लासिफिकेशन का एग्जांपल लूँगा और एक मैं रिग्रेशन का जो है वो एग्जांपल लूँगा, क्योंकि हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको इसका न्यूमेरिकल पूछा जाए, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि KNN जो है किस तरीके से काम करती है। फाइन, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज के मीन एल्गोरिथम। सो KNN वर्क्स बाय फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन अ क्वेरी एंड ऑल द एग्जाम्पल्स इन द डेटा। ठीक है, सेलेक्टिंग द स्पेसिफाइड नंबर एग्जाम्पल k closest to the query, then vote for the most frequent label in the case of classification and average of labels in the case of regression. तो बेसिकली I'm sorry, तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है कि KNN जो होता है वो वर्क करता है डिस्टेंस बिटवीन द क्वेरी, क्वेरी मतलब कि कोई इनपुट आया मान लीजिए x, एंड ऑल द एग्जांपल इन द डेटा मतलब कि जो मेरा x आई होगा, मतलब कि जो मेरी ऑब्जर्व वैल्यू होगी, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये बेसिकली कहलाता है हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है, यूक्लिडियन आप लोगों ने पढ़ा होगा आप लोगों के स्कूल में। जब मान लीजिए मेरा एक पॉइंट x है और ये सपोज़ मेरा x है, ये मेरा y है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है दिस इज़ नोन एज द यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो जो दो डेटा पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस कहलाता है। और वो कहलाता है, वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूक्लिडियन डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी होती हैं, लेट सपोज़ यहाँ पे दिया हुआ है 3 and 4, और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 and 5। तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन होता है। इट इज़ अ ओल्ड स्कूल क्लास स्कूल कंसेप्ट। मैं अभी आप लोगों को समझा भी दूंगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो बेसिकली इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा KNN फाइंड करने के लिए काम में आता है। सिलेक्टिंग द स्पेसिफाइड नंबर एग्जांपल्स, कितने हमें एग्जांपल्स लेने हैं, k=3 भी हो सकता है, k=5 भी हो सकता है। तो जितने भी मेरे क्लोजेस्ट होंगे उन लोगों को लेना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली मेरे को वोट करना है क्लासिफिकेशन के केस में, और एवरेज लेना है मुझे रिग्रेशन के केस में। तो मान लीजिए अगर ट्रू फॉल्स है, यस नो है, तब तो मुझे क्या करना है, उसमें वोटिंग करवानी है, कितने ट्रू ज़्यादा हैं या फिर कितने फॉल्स ज़्यादा हैं। अगर मान लीजिए ट्रू ज़्यादा होंगे तो वो जो होगा वो क्लास, और रिग्रेशन के केस में क्या होता है कि जो लेबल्स होते हैं उनका हम एवरेज ले लेते हैं। तो वो अभी मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से आप हम लोग एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन का लेंगे, फिर रिग्रेशन का लेंगे। तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ किस तरीके से जो KNN जो एल्गोरिथम है वो काम करती है। KNN जो है बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है कि लेज़ी एल्गोरिथम भी कहलाती है। लेज़ी एल्गोरिथम इसलिए कहलाती है क्योंकि ये इंस्टेंसेस पहले से स्टोर कर लेती है, और जब ट्रेनिंग डेटा सेट आता है तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग डेटा सेट इट विल फीड द डेटा, ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, तो इसके पास एक ये कह सकते हैं KNN का एक एडवांटेज है कि दिस एल्गोरिथम इज़ एबल टू स्टोर्स द ट्रेनिंग डेटा इन द मेमोरी, और व्हेन द इंस्टेंसेस कम फॉर द ट्रेनिंग इट विल प्रोवाइड द डेटा अकॉर्डिंगली। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छी खूबी है इसकी, कह सकते हैं इसका एक एडवांटेज है। तो KNN इज़ ऑल्सो नोन एज लेज़ी एल्गोरिथम। ठीक है, आप लेज़ी एल्गोरिथम नाम से भी आपको ये सुनने को मिलेगा। फाइन, सो दिस इज़ माई यूक्लिडियन डिस्टेंस। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस इज़ नथिंग बट d इक्वल्स टू समेशन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस वाई आई। तो जब मैं ग्राफ में इसको देखता हूँ तो इस तरीके से होता है, यहाँ पे मेरा x है और ये मेरा y है। तो दिस इज़ x22 माइनस x21। तो x22 माइनस x21 इज़ दिस इज़ माई x22 एंड दिस इज़ माई x21। ठीक है, और यहाँ पे y21 है, यहाँ y22 है। तो जो मेरा फार्मूला बनेगा वो मिलेगा x22 माइनस x21। ठीक है, इस होल स्क्वायर प्लस y22 माइनस y21 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। सो दिस इज़ अ यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, वी ऑल नो अबाउट इट। ठीक है, तो ऑलरेडी यू हैव स्टडीड दिस थिंग इन योर स्कूल एजुकेशन। उसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ी है, उसके अंदर हम लोगों ने देखा है किस तरह से यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है वो काम करता है। फाइन,
सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आई होप कि आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा यूक्लिडियन डिस्टेंस का, एंड इफ़ नॉट देन यू कैन गो टू द website and you can check in the website called Maths is Fun। ठीक है, मैथ्स के कोई भी कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं तो आप mathsisfun.com डालिए। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट। ठीक है, मैथ्स के कंसेप्ट इतने इजी वे में इसमें समझाए हुए हैं कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द मैथ्स कंसेप्ट। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल इन मशीन लर्निंग। ठीक है, ये मशीन लर्निंग के कंसेप्ट है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, मशीन लर्निंग की जो रेसिपी है वो बनती है स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट से, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट से, और थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर अलजेब्रा के कंसेप्ट से। ठीक है, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये सारा का सारा आ जाता है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कोई मैथ्स के कंसेप्ट समझने हैं या कोई कंसेप्ट को आपको पढ़ना है, दैन यू कैन रेफ़र टू दिस वेबसाइट। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ईजी टू अंडरस्टैंड वेबसाइट। ठीक है, आराम से आप इसमें समझ सकते हैं। सो नाउ हाउ द KNN वर्क। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को लोड करेंगे। सबसे पहले हम डेटा सेट देखेंगे। दैन इनिशियलाइज द K टू योर चूज़न नंबर ऑफ़ नेबर्स। ठीक है, अब हमें K की वैल्यू को डिसाइड करना है। K की वैल्यू 3 भी हो सकती है, K की वैल्यू 7 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो जितने भी हमारे नियरेस्ट नेबर हैं, हमें कितने निकालने हैं, डिपेंड्स द वैल्यू ऑफ द K। उसके बाद क्या करना है, हमें कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द क्वेरी एग्जाम्पल एंड द करंट एग्जाम्पल। ये क्वेरी एग्जाम्पल जो है वो कुछ भी नहीं है, जो हमारे को डेटा दिया जाएगा, ठीक है, जिसका हमें प्रिडिक्ट करना है, वो तो हमारा क्वेरी एग्जाम्पल होगा। करंट एग्जाम्पल हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी, मतलब जो हमारी उसकी ऑब्जर्व वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है हमें। ऐड द डिस्टेंस एंड द इंडेक्स ऑफ द एग्जाम्पल टू एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। उसके बाद क्या करना है, हमें डिस्टेंस को ऐड कर लेना है और इंडेक्स कर देना है एग्जाम्पल में इन द ऑर्डर्ड कलेक्शन। ठीक है, उसके बाद सॉर्ट द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द डिस्टेंस एंड इंडिसेस फॉर द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। उसके बाद क्या करना है, हमें असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाना है। मतलब मान लीजिए किसी का वैल्यू निकला है 3, फिर उसके बाद निकला है 3.4, ठीक है, फिर उसके बाद निकला है 5। तो हमें पहले 3 को लेना है, फिर 3.4 को लेना है, फिर मान लीजिए 3.6 है तो 3.6 को लेना है, फिर 5 को लेना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें उसको ऑर्डर्ड करना है। पिक द फर्स्ट K एंट्रीज़ फ्रॉम द सॉर्टेड कलेक्शन। उसके बाद जो फर्स्ट जो एंट्रीज़ होंगी, अब मान लीजिए K = 3 है तो हमें फर्स्ट 3 एंट्रीज़ को जो है, जो कि सॉर्टेड कलेक्शन में हमने रखी है, उसको लेना है। गेट द लेबल्स ऑफ द सिलेक्टेड K एंट्रीज़। उसके लेबल चेक करने हैं हमें। अगर क्लासिफिकेशन होगा तो हमें देखना है कि वो ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, यस हैं कि नो हैं। उसके बाद इफ़ द रिग्रेशन रिटर्न्स द मीन ऑफ द K लेबल्स। ठीक है, तो रिग्रेशन के केस में हमें क्या करना है, मीन वैल्यू को रिटर्न करना है। और क्लासिफिकेशन में क्या करना है, हमें मोड जो K लेबल्स का होगा उसे रिटर्न करना है। ठीक है, तो वही हमें वोटिंग करनी है। वोटिंग कैसे होगी मैं आपको समझाऊंगा क्लासिफिकेशन के अंदर। तो दैट इज़ द पार्ट। तो सबसे पहले हमें लोड करना है, उसके बाद इनिशलाइज करना है, फिर उसके बाद यूक्लिडियन डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, फिर हमें उसको सॉर्टेड ऑर्डर में रखना है, और फिर उसके बाद जो भी हमारी K की वैल्यू होगी, मान लीजिए 3 है तो फर्स्ट 3 जो नियरेस्ट नेबर्स होंगे उनको हमें सेलेक्ट करना है। और रिग्रेशन के केस में तो हमें मीन वैल्यू निकालनी है, और क्लासिफिकेशन के केस में हमें मोड को K लेवल को जो है हमें रिटर्न करना है। अभी किस तरीके से काम करता है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा ये है कि परफॉर्म KNN क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम ऑन द फॉलोइंग डेटा सेट। तो ये मेरा डेटा सेट है, और P1 = 3। तो x ऑफ क्लास x की वैल्यू दी हुई है, जिसमें P1 = 3 है और P2 = 7 है। तो जो मेरा P1 = 3 और P2 = 7 है, दिस इज़ नथिंग बट माई क्वेरी वैल्यू। तो अभी जो मैंने यहाँ पे देखा था, आपने देखा था क्वेरी एग्जांपल, तो ये मेरे क्वेरी हैं। और जो ये P1 और P2 हैं, दीज आर माई ऑब्जर्व वैल्यू विच इज़ नथिंग बट माई करंट एग्जांपल। ठीक है, तो ये मेरे करंट एग्जांपल हैं। अब मेरे को क्या करना है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये जो डेटा सेट मैंने आप लोगों को बना के यहाँ पे दिया है, इसको आप एक पेज पे बना के रख लें, क्योंकि अब मैं जो नेक्स्ट स्लाइड में लूँगा उसको सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। तो मैं दोबारा आगे पीछे करूँगा तो मेरे को डिस्टर्बेंस होगा।
तो इट इज़ बेटर कि यू ड्रॉ दिस डेटा सेट, डू ड्रॉ दिस टेबल, और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और के की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे P1 है, P2 है, उसकी क्लास है। तो P1 तो है मेरा 7, यहाँ पे P2 है 7 और क्लास है इसकी फॉल्स। तो मेरे पास दो तरह की क्लास हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, एक तो ट्रू है और एक फॉल्स है, जिसमें कि मेरे पास दो तो ट्रू हैं और दो ही फॉल्स हैं, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि जब मैं P1 = 3 और P2 = 7 रखूँगा और K = 3 रखूँगा तो मेरा किस क्लास में आना चाहिए, वो ट्रू में आना चाहिए या फॉल्स में आना चाहिए, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यूक्लिडियन डिस्टेंस ले लिया। यूक्लिडियन डिस्टेंस का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता ही दिया था। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, xp1 - p1, ठीक है। तो xp1 तो क्या है मेरा, जो कि मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है। और p1 जो है मेरे को डेटा टेबल से लेना है, उसका स्क्वायर करूँगा फिर xp2 - p2, और xp2 मेरा क्या है, ये मेरी जो क्वेरी एग्जांपल है, जो क्वेरी वैल्यू है वो लेनी है। तो ये मेरी 7 है, और 7 - p2 मतलब p2 का जो मेरा जो भी रो मैं यहाँ पे लूँगा उसको मुझे माइनस करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रो बना ली है। तो सबसे पहली रो है d x and 1। अब x तो स्टूडेंट्स यही है, 3 और 7 तो मेरा x है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, 3 और 7 तो मेरा x है। तो मैं जब यहाँ पे लिख रहा हूँ d x और 1, मतलब कि ये 1 रो को ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट रो को, और x की वैल्यू ले रहा हूँ 3 और 7, ठीक है। ये x की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 3 और 7। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 - 7। तो 3 तो मेरी P1 = 3 है, और 3 - 7 किया है मैंने, क्योंकि जो मेरा P1 है, P1 में फर्स्ट रो की वैल्यू जो है वो 7 है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 3 - 7, और दूसरे में है 7, और इधर भी P2 की जो मेरी क्वेरी वैल्यू है वो भी 7 है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 7 - 7। इन दोनों का मैं स्क्वायर कर दूँगा। तो 3 - 7 का हो गया -4, -4 का स्क्वायर हो गया 16, और ये 7 - 7 0 हो गया। तो 16 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो आंसर आ जाएगा, सॉरी 16 का मैं स्क्वायर रूट करूँगा तो आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। उसी तरीके से मैंने क्या करा है, बाकी के सारे कैलकुलेशन किया है, आप देख लीजिएगा। या मैंने किया है 3 - 7, यहाँ 7 - 4, तो मेरे पास दूसरा डेटा आ गया 5। तीसरे को मैंने कैलकुलेट किया 3 - 3 7 - 4, इसका आंसर आ गया 3, और उसके बाद 3 - 1 7 - 4, इसका आ गया आंसर 3.6। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स के, अब मेरे को इसको सॉर्टेड वे में रखना है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा 3 है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा 3.6, उसके बाद आएगा मेरा 4, और उसके बाद आएगा मेरा 5, ठीक है। तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में मेरा ऑर्डर बन गया है। अब मुझे क्या करना है, 3 वैल्यूज़ लेनी है, क्योंकि k = 3 है। तो सबसे नियरेस्ट 3 वैल्यूज़ कौन कौन से होने वाली हैं, एक तो होने वाली है 3, दूसरी होने वाली है 3.6, और तीसरी होने वाली है 4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फिर मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे लोड कर दिया डेटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये डेटा सेट लोड कर दिया है। मेरे पास ये क्वेरी वैल्यूज़ आ गई हैं, क्वेरी एग्जांपल्स आ गए हैं 3 और 7। अब मुझे क्या करना है, इनकी एक्चुअल वैल्यू से इसको माइनस करके यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ये मेरा यूक्लिडियन डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, सॉर्टेड वे में लिखना है। तो मैंने सॉर्टेड वे में लिख दिया, मतलब असेंडिंग छोटे से लेके फिर बड़ा बड़ा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3, 3.6, 4 एंड 5। अब k की वैल्यू क्या दी हुई है एग्ज़ाम में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में k की वैल्यू दी हुई है 3। तो मतलब मेरे को 3 नियरेस्ट जो मेरे नेबर्स हैं उनको निकालना है। तो 3 नियरेस्ट नेबर्स मेरे कौन कौन से हो गए, एक तो मेरा हो गया 3, ठीक है। फिर उसके बाद 3 जो है मेरा कौन से रो का है, चलिए पहले मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन से मेरे क्लोजेस्ट आने वाले हैं। एक तो आ रहा है 3, दूसरा आ रहा है 3.6, और तीसरा आ रहा है 4। तो 3, 3.6 एंड 4 आर माई क्लोजेस्ट नेबर, ठीक है। अब ये कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं वो मैं देखूंगा, और उसके बाद उसकी वोटिंग करूंगा। तो मैं देखूंगा कि सबसे पहले ये कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 3 की। तो 3 साहब किस में आ रहा था, 3 आ रहा था मेरा x और 3 वाला रो में। तो थर्ड वाला रो, तो थर्ड वाला रो मेरा क्या है, थर्ड वाला रो मेरा ट्रू है, ठीक है साहब। तो पहले मेरा जो हो गया वो आ गया ट्रू। तो ये देखिए आप, मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। उसके बाद जो दूसरी रो है वो कौन सी है, दूसरा जो नियरेस्ट है वो कौन सा है, ये 4th वाला है, मतलब x और 4th मतलब 4th रो। 4th रो कौन सी है, मेरी ट्रू की है। तो यहाँ पे भी मेरा ट्रू आ गया, तो 4th रो भी ट्रू आ गया। तो मेरे पास 2 ट्रू आ गए, ठीक है।
उसके बाद 4 लिखना मेरे को, तो 4 मेरा है फर्स्ट रो, तो 4 मेरा है फर्स्ट रो जो कि एफ़ है, तो मेरे पास एक एफ़ आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर निकल के आया वो ये है कि मेरे पास 2 तो ट्रू हैं और एक फॉल्स है। तो मेरा किस को बिलोंग करेगा, कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा? बट ऑब्वियस है कि अगर मैं वोटिंग करूँगा तो ट्रू का जो है वो ज़्यादा है इंस्टेंसेस, क्योंकि ट्रू के जो नियरेस्ट नेबर हैं वो 2 हैं और फॉल्स के जो नियरेस्ट है वो एक ही इंस्टेंस है, एक ही रो है। तो जो मेरा क्लास होगा वो किसको बिलोंग करेगा, कौन सा क्लास, मतलब कि ये वाला 3 और जो 7 अगर मैं इसमें इनपुट दूंगा, मतलब P1 को मैं 3 रखूँगा और P2 को अगर मैं 7 रखूँगा, तो वो कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा? वो क्लास को बिलोंग करेगा ट्रू क्लास को। तो मैं यहाँ पे अगर 3 P1 रखता हूँ, 7 या P2 रखता हूँ, तो ये भी मेरा ट्रू ही होने वाला है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डेटा लोड करना है। डेटा लोड करने के बाद जो मेरे को एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम्पल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेरे को इनपुट दिए हुए हैं, उनको मेरे को एज आ क्वेरी एग्ज़ाम्पल कंसीडर करना है। फिर मुझे के की वैल्यू देखनी है, मतलब के इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, मतलब इस डेटा सेट में मेरे को 3 लेने हैं, 3 सबसे जो क्लोजेस्ट होने वाले हैं वो लेने हैं। फिर मेरे को यूक्लिडियन डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना है, और उसके बाद जब मेरे पास डेटा आ जाएगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, तब मुझे उसको असेंडिंग ऑर्डर में कैलकुलेट करना है, और फिर मुझे देखना है कि कितने ट्रू हैं कितने फॉल्स हैं। तो इस केस में 2 ट्रू हैं और 1 फॉल्स है। तो बट ऑब्वियस है कि जो ये इनपुट आने वाला है ये कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा, ट्रू क्लास को बिलोंग करेगा। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग द KNN एल्गोरिथम। सो आई होप कि आप लोगों को स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा। सो बाय दिस आई एंड ऑफ दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिग्रेशन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से KNN एल्गोरिथम को हम रिग्रेशन प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फाइन, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप ये न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, इसके बाद और भी कोई न्यूमेरिकल आपको मिलता है तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सो बाय दिस आई एंड ऑफ दिस लेक्चर। कीप लर्निंग।